पत्नी पीड़ित पतियों की संस्था से एक पैम्फलेट आया था जिसमें छपा था, हालत बद से बदतर होते जा रही है। घर व मोहल्ले की तो बात छोड़ो, अब तो चौराहे ऑफिस में भी पति सुरक्षित नहीं है। इस ज्वलंत समस्या पर एक गोष्ठी का आयोजन संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के सदस्य पूरी तैयारी के साथ आए और सदस्य बनने के इच्छुक विचारों के साथ फीस भी ले आए। नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा दिल तड़प गया। कब से इस संस्था का सदस्य बनने के लिए बेकरार था, पर श्रीमती जी इजाजत ही नहीं दे रही थी। उन्हें इस बात के लिए मनाना बड़ी टेढ़ी खीर था, जबकि पत्नियों से त्रस्त पति में मेरा नाम तो शीर्ष पर आना चाहिए। मैं बेचारा पत्नी का मारा पता नहीं क्या खिला पिला वो सिखा पढ़ा कर भेजा है इनके घर वालों ने। इन्हें मेरे पास जब से आई है खून चूस रही है मेरा। ये लाओ वो लाओ, इसके पास ऐसा उसके पास वैसा, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए। ऐसी बातें रोज सुनो और सुनने पर कुछ न कहो तो ताने व्यंगबाण उठते बैठते झेलो। उनका रवैया मेरे प्रति तो ऐसा रहता है जैसे मैं पति न होकर कोई जिन हूँ, यानी ये फरमाइशों करे तो मैं कहूँ जो हुकुम मेरे आका, और उनकी सारी फरमाइशों पूरी हो जाए। मेरा मन रोष से भर उठा। मैंने सोच लिया कि मैं अब पत्नी के दोषों का और नहीं सोऊंगा। पत्नी पीड़ित पतियों की इस संस्था का सदस्य बन पतियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। सबसे पहले तो आज की इस गोष्ठी के लिए एक विचार तेजक पर्चा तैयार करूंगा, उसे मंच पर पढ़ूंगा और पत्नियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अभी पर्चे की भूमिका के बारे में सोच ही रहा था कि फिर अंदर से गरजती आवाज आई। साधु महात्मा की तरह मौन धारण कर बैठ रहने का इरादा है या ऑफिस भी जाना है? तंग आ गई हूं मैं इस आदमी के फकड़पन से। न घर की फिक्र न बीवी बच्चों की, बस सिकुड़ी सी सूरत ले बैठे रहने की आदत। न कमाने का जुनून, न घर में कुछ लाने का। सुबह शाम बस पेट भर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कि पेट तो ढोर भी भर लेते हैं। इंसान हो तो इंसान की तरह तो बर्ताव करो। पर मैं जानती हूँ इस आदमी के साथ कितना भी सिर फोड़ो कुछ नहीं होने वाला, अपना ही सिर फूटेगा। इस चिकने घोड़े पर कुछ असर ना होगा। अब आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। मैं अपने विचारों को वहीं छोड़ चुपचाप खाना खाने चला गया, लेकिन खाना खाते भी चैन नहीं। अब मुंह लटकाए क्यों खा रही हो? बता दो कैसा बना है। सुबह से मर कर जी जान लगा कर पकाओ खिलाओ, पर मजाल है कि मुंह से एक शब्द भी तारीफ का निकल जाए। खाएंगे भी ऐसे जैसे कोई जहर खिला रहा है। अब सुनो,
अरे कोई इनसे कहे तो इन्हें पता चले कि इस तरह खाना खाने से तो जहर ही खाना अच्छा है। और ये तो बनाया है, वो क्या जहर से कम है? वही वाला बेस्वाद खाना, ऊपर से तारीफ और करो कि अच्छा बना है। रोज रोज वही टिंडा भिंडी कद्दू खाओ, ऊपर से तुरस की शक्ल पाइनएप्पल की बनाओ। नहीं, अब इस टॉर्चर से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। सोचता सोचता मैं ऑफिस गया। पर्चा तैयार करना था, इसीलिए हाफ डे लेकर घर आ गया। पर आकर ब्रीफकेस सोफे पर रख कर जूते मोजे खोले ही थे कि फिर दहाड़ सुनाई दे गई। साफ सफाई से रहना तो सुहाता ही नहीं है। सुबह से मरमर इस फर्नीचर से घर को घर बनाने के लिए मेहनत और साफ सफाई करो। सजाओ संवारो, पर जिसे कचरे में ही रहने की आदत है वो नहीं बदल सकता। इनकी माँ ने न जाने कैसे पला की बिगाड़ कर रख दिया और मेरे हवाले कर दिया। ये तो नहीं सिखाया कि टॉवल बिस्तर पर नहीं पटका जाता, जूते मोजे इधर उधर नहीं फेंके जाते, अखबार पढ़ने के बाद बिखरे हुए नहीं छोड़े जाते। पर ये मुफ्त की नौकरानी मिल गई है तो बनाए जाओ इसको कचरा घर। मजाल है कभी खुद कोई चीज सही ठिकाने पर रखी हो। अब उठाओ अपना ये ब्रीफकेस, ये जूते मोजे, ये कपड़े और सही जगह पर रखो इन्हें। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर कर कुछ नहीं सकता था, इसीलिए चुपचाप रहा। बताओ बंदा क्या अपने घर में भी अपने हिसाब से नहीं रह सकता? चीजें नहीं रख सकता? सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा और मेरा घर मेरी मर्जी। मैं टॉवल चाहे जहाँ पटकूं, जूते मोजे किताबें कागज जहाँ चाहूँ वहाँ रखूं। पर अब ये मेरा घर कहाँ रहा? अब तो ये उसका घर हो गया है, जिसे मैं बड़ी शान से गाजे बाजे के साथ लेकर आया था। सच कहा है किसी ने, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले हम, आज अपनी मौत को सामान ले चले। हाय, एक हाय मेरे दिल से निकल गई। महारानी बनकर बैठी है और खुद को नौकरानी बता रही है। अरे नौकर तो मैं बनकर रह गया हूँ, बिना पगार का, सुबह शाम तक कल्लू के बैल की तरह जूते रहे। और इनके ताने ब्योंग ब्योंग सुनो। भरे दिल से मैं पर्चा तैयार करने बैठा, जिसमें लिखा पत्नियों के मारे समदुखी विचारों। हालात सचमुच बहुत बिगड़ गए हैं। स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई है। दोस्तों, अब इस देश में पति कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पत्नियों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। घर के काम करवाना, पूरी तनख्वाह ले लेना, कम कमाई करने के ताने देना, जब अ, जबरदस्ती सालियों के ऊपर खर्चा करवाना, उस पर भी आए दिन फरमाइश करना, और पूरी न कर तो तनख्वाह को कसना और व्यंग बाणों से सीना छल्ली करना तो आए दिन की बात है। अब तो नौबत चौराहों पर उठक बैठक लगवाने के साथ ऑफिस में मार पिटाई तक पहुंच गई है। मित्रों, आप सब जानते हैं गुजरात में एक
पत्नी ने पत्नी से चौराहों पर महज इसलिए उठक बैठक लगाई क्योंकि वो उसके साथ बर्तन खरीदने बाजार नहीं गया। ये अत्याचार नहीं तो और क्या है। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्ते, जय